आज हम इस वीडियो में डेटाबेस सिस्टम का परिचय समझेंगे। तो डेटाबेस सिस्टम क्या होता है उसके बारे में हम यहाँ पे इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो डेटाबेस सिस्टम एक संगठित प्रणाली है जो डेटा को संग्रहित, प्रबंधित और पुनः प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करती है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य डेटा को इस तरह से संरक्षित करना है कि उसे आसानी से एक्सेस, प्रबंधित और अपडेट किया जा सके। डेटाबेस सिस्टम के कुछ प्रमुख घटक और उनके कार्य निम्नलिखित हैं। अब उनके कार्य जो है वो हम आपको बता देते हैं। मैंने इस वीडियो में आपको जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों में जो इसका अर्थ यहाँ पे जो उत्तर लिख रखा है, आप जो इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं वो इंग्लिश में भी इसे पढ़कर समझ सकते हैं, साथ ही हिंदी मीडियम के छात्र भी इसे आसानी से समझ सकते हैं। इसके बाद जो हम इसके प्रमुख घटकों के बारे में जान लेते हैं। पहला है डेटाबेस। डेटाबेस एक संगठित संग्रह है जिसमें डेटा, टेबल्स, इंडेक्स, व्यूज, स्टोर्ड, प्रोसीजर आदि शामिल होते हैं। डेटाबेस में डेटा को इस तरह संरक्षित किया जाता है कि उसे आसानी से एक्सेस और प्रबंधित किया जा सके। अब हम बात करते हैं, यहाँ पे डेटाबेस हमने समझ लिया। अब दूसरे नंबर पे आता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस एक सॉफ्टवेयर है जो डेटाबेस के निर्माण, रख रखाव और उपयोग की सुविधा प्रदान करता है। इसके कुछ उदाहरण हैं जैसे कि माइस्क्यूएल, पोस्टग्रेसक्यूएल, ओरेकल एसक्यूएल सर्वर आदि। डीबीएमएस के कुछ प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। डीबीएमएस का जो फॉर्म क्या होता है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब हम इसके डीबीएमएस के कुछ प्रमुख कार्य जो है वो हम पढ़ लेते हैं। पहला है डेटा परिभाषा। डेटाबेस की संरचना को परिभाषित करना, जैसे कि टेबल, इंडेक्स आदि, इसको डेटा परिभाषा कहा जाता है। डेटा अद्यतन यानी कि डेटा को अपडेट करना, डेटा को जोड़ना, हटाना और संशोधित करना कहलाता है डेटा अद्यतन यानी कि अपडेट। डेटा पुनः प्राप्ति, उपयोगकर्ता के अनुरोध पर डेटा को क्वेरी करके प्राप्त करना डेटा को पुनः प्राप्त करना कहलाता है। डेटा सुरक्षा, डेटा की सुरक्षा और गोपनीयता सुनिश्चित करना डेटा सुरक्षा कहलाता है। तो ये डीबीएमएस यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हमने दूसरा पॉइंट पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं यहाँ पे एसक्यूएल यानी कि स्ट्रक्चर क्यूरीड लैंग्वेज। इसका फुल फॉर्म क्या है एसक्यूएल का? स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। एसक्यूएल एक मानक प्रोग्रामिंग भाषा है जिसका उपयोग डेटाबेस में डेटा की परिभाषित, अद्यतन यानी कि अपडेट, अद्यतन का मतलब क्या होता है? अपडेट, और पुनः प्राप्त करने के लिए किया जाता है। एसक्यूएल में विभिन्न प्रकार के कमांड होते हैं जैसे कि डीडीएल यानी कि डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। इसमें टेबल्स और अन्य डेटाबेस ऑब्जेक्ट को परिभाषित करने के लिए उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए क्रिएट कर सकते हैं, लेटर और ड्रॉप इसमें कर सकते हैं। दूसरा होता है डीएमएल यानी कि डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। डेटा को जोड़ने, हटाने और संशोधित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, जैसे कि उदाहरण इंसर्ट, अपडेट और डिलीट के लिए। तीसरा पॉइंट आता है डीक्यूएल यानी कि डेटा क्यूरी लैंग्वेज। डेटा को पुनः प्राप्त करने के लिए उदाहरण यानी कि हम सिलेक्ट करके कोई सी भी ये कमांड दे के हम उस डेटा को क्या है स्क्रीन पर डिस्प्ले कर सकते हैं या उसे प्राप्त कर सकते हैं। डीसीएल यानी कि डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। डेटाबेस की सुरक्षा और अनुमतियों को नियंत्रित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए ग्रांट और रिवोक करके हम जो है इसका कंट्रोल कर सकते हैं। एसक्यूएल जो हमने पढ़ लिया। अब हम चौथे नंबर पे आते हैं डेटा मॉडल्स। डेटा मॉडल सिस्टम विभिन्न डेटा मॉडल्स का उपयोग करते हैं जो डेटा के संगठित और संरचना को परिभाषित करते हैं। कुछ प्रमुख डेटा मॉडल्स निम्नलिखित हैं, जैसे कि पहला है रिलेशनल मॉडल। इसमें रिलेशनल मॉडल्स में डेटा को टेबल्स में व्यवस्थित किया जाता है। यह सबसे सामान्यतः उपयोग होने वाला मॉडल है। दूसरा है हायरार्किकल मॉडल। इसमें डेटा को एक पेड़ जैसी संरचना में व्यवस्थित किया जाता है। तीसरा है नेटवर्क मॉडल। इसमें डेटा को ग्राफ जैसी संरचना में व्यवस्थित किया जाता है। चौथा है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल। इसमें डेटा को ऑब्जेक्ट के रूप में व्यवस्थित किया जाता है। अब हम जो है 4 पॉइंट हमने पढ़ लिए हैं यहाँ पे डेटाबेस संरचना में।
अब डेटाबेस की जो है डिज़ाइन हम यहाँ पे समझ लेते हैं। डेटाबेस डिज़ाइन में, डेटाबेस डिज़ाइन वह प्रक्रिया है जिसमें डेटाबेस की संरचना को परिभाषित और विकसित किया जाता है। इसमें डेटा के भंडारण, संग्रहण और उपयोग को इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि डेटा को अधिकतम क्षमता और सुरक्षा के साथ प्रबंधित किया जा सके। तो ये हमने जो 5 बिंदु हैं ये हमने पढ़ लिए हैं डेटाबेस संरचना में। तो अब हम जो आखिर में जो निष्कर्ष पे आते हैं, डेटाबेस सिस्टम आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी रीढ़ माने जाते हैं। वे डेटा के प्रभावी प्रबंधन और उपयोग की सुविधा प्रदान करते हैं, जिससे व्यावसायिक और व्यक्तिगत कार्यों में अधिक कुशलता और सटीकता आती है। यदि आप डेटाबेस सिस्टम के उपयोग या उनके विभिन्न पहलुओं के बारे में अधिक जानना चाहते हैं तो कृपया और विशिष्ट प्रश्न हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। तो छात्रों, आज हमने इस वीडियो में डेटाबेस सिस्टम का परिचय हमने अच्छे से समझा। साथ ही डेटाबेस सिस्टम के कुछ प्रमुख घटक और उनके कार्यों के बारे में भी हमने जानकारी प्राप्त की। आशा है छात्रों इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको जो है डेटाबेस समझने में मदद करेगी। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक एवं शेयर ज़रूर करें। साथ ही आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर टेक हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए आने वाले नए वीडियो के अपडेट के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी छात्रों को धन्यवाद।